अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनम शान फ्रॉम नेल्स वैक्स सैलून। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस? काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब तक हम लोगों ने सीख लिया है, हमने अपनी नेल्स की टिप लगाना, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे उनकी कटिंग करनी है, कैसे उनकी शेपिंग करनी है। अब शेपिंग पे भी मैं अगर बात करती चलूँ तो डिफरेंट शेप्स हैं नेल्स की, लाइक स्क्वायर है, राउंड है, आलमंड है, स्टिलेटो है और कॉफिन है। तो आज सब शेप्स पे हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हम भागम भाग इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। मैं अच्छे से आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। तो आज हम स्क्वायर शेप को डन करेंगे और आप लोग मेरे साथ मिलके उसको करेंगे, देखेंगे। और इसके बाद आप लोग अपने घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप लोगों से पहले फिर मैं आपको शेप्स बनाना सिखाऊंगी। कटिंग जो है ना, वो आपने एक तो ये है आपके पास, ये हमारा कटिंग टूल है जी। इससे हम नेल्स की कटिंग करते हैं, लेकिन आपने क्लाइंट से मस्ट पूछना है कि उसको कैसी कितनी कटिंग चाहिए। वो लंबे रखवाना चाहता है, वो मतलब कि कैजुअल उसने यूज़ करने हैं या शौक से उसने लंबे रखने हैं। जितनी भी क्लाइंट आपसे कहेगा उससे आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि फिर आपने उसको शेपिंग करना होता है, फाइलिंग करना होता है, जिससे वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आ जाती है। ठीक है जी। यस, मेक श्योर कि सबकी लेंथ एक जैसी हो। जी, अब इनकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इस पे चूँकि स्क्वायर शेप करनी है, तो अब हम इनकी साइड्स जो हैं वो बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ अदरवाइज़ हम थोड़ी थोड़ी साइड्स जो हैं वो दूसरी शेप्स के लिए हमें साइड थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ती हैं, लेकिन स्क्वायर में हम जो है वो फाइलर से ही काम करेंगे और इनको स्क्वायर शेप डन करके देंगे। ठीक है। हमें यूँ फ्रंट से इन कॉर्नर्स को ख़त्म करना होगा और फिर यूँ साइड से फाइल करते हुए अपनी शेप को डन करना होगा। जी, आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्क्वायर शेप है। ये डस्ट ब्रश से हम साथ साथ इसकी डस्ट जो है वो रिमूव करते रहेंगे, ताकि क्लाइंट्स के हैंड जो है ना वो नीट रहें, उन पे ड्राइनेस जो है ना वो हमारे जेल के अंदर ना जाए। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने कितनी खूबसूरत स्क्वायर शेप बनाई है और ये बहुत अच्छे से बन चुकी है। बहुत इजी है इसको बनाना। आपने, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा। और ये कि एक और बात ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब हम इसको जेल करेंगे तो इस शेप में थोड़ा बहुत जो है वो ये इसको दोबारा से इसको रीसेट करना पड़ेगा, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड्स में जैसे हम जेल पे आएंगे तो शेप को दोबारा थोड़ा सा जो रीफाइल करना पड़ता है वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। आज तक के इतना ही मैंने आप लोगों को स्क्वायर शेप बनाना सिखा दी है। उम्मीद है आप लोग सीख के होंगे। नेक्स्ट आप लोग और क्या सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट 2 शेप्स जो है वो सीखेंगे। वो विच विल बी कॉफिन और आलमंड, कोई भी हो सकती है। कोई भी 2 शेप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे साथ रहिएगा। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।